ये दुनिया की सबसे फेमस मैजिक में से एक है। इस ट्रिक में एक बेंच होता है। एक लड़की उस बेंच के पास जाती है और लेट जाती है और उसे एक कपड़े से ढक दिया जाता है और फिर एक जादूगर अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उस लड़की को ऊपर उठाता है। एक जादुई तरीके से वो ऊपर चली जाती है। फिर जादूगर अपने हाथों को उसके नीचे से गुजारता है, ये प्रूव करने के लिए कि उसके नीचे कुछ सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, कि वो एक्चुअल में हवा में है। फिर वो उस कपड़े को टांगता है और एक मैजिकल तरीके से वो लड़की गायब, हवा के बीच में से गायब। व्हाट? फिर ऊपर कुछ नहीं है भाई? मेरे दिमाग में ये चल रहा था क्या पता ऊपर कुछ तार वार बंधे हो उससे खींच रहा हो, बट ऊपर ही कोई नहीं है। अबे आखिर इन्होंने ये कैसे किया? इसके पीछे एक सिस्टम छुपा हुआ है दोस्त। असल में जिस बेंच पर वो लड़की लेटती है वो कोई सामान्य सा बेंच नहीं होता। उस बेंच के ऊपर एक फैब्रिक लगा रहता है जिसके अंदर वो लड़की चुपके से घुस जाती है। अब आप ये पूछोगे कि जब ये जादूगर उसे हवा में ले जाता है तब तो वो लड़की वहां रहती है ना? नहीं दोस्त, जब वो जादूगर अपने हाथों को हिला रहा होता है ये प्रतीत करने के लिए कि वो कुछ शक्तियां आजमा रहा है, तब तक वो लड़की इसके अंदर जा चुकी होती है। असल में उस समय जब वो जादूगर उसे ऊपर उठा रहा होता है तब जैसा कि मैंने कहा वो लड़की ऊपर नहीं, इसके अंदर, उस बेंच के अंदर रहती है। और ये जो लड़की आप देख रहे हो ये लड़की नहीं है, ये फेक है। इसके नीचे ऐसी तार से बनी हुई एक बॉडी फॉर्म रहती है जो बिल्कुल एक लड़की की तरह दिखती है और उस तार को उस कपड़े से ढक दिया जाता है, इसलिए दूर से देखने से ऐसा ही लगता है जैसे उसके अंदर एक असली लड़की है। अब आप पूछोगे कि ठीक है वो लड़की असली नहीं है, ये तो पता चल गया, पर ये तार से बनी लड़की ऊपर हवा में इतनी देर तक कैसे रह सकती है? देखो इसका आंसर है लाइटिंग और सेटअप। जो तार इसे ऊपर लाती है वो बहुत पतली होती है। पतली और मजबूत तार का सेटअप यूज किया जाता है और ये दिखती इसलिए नहीं है। वो वाले तार नहीं होते जो दिखते नहीं है, बहुत पतले से होते हैं। तार नहीं, मतलब वो धागे से होते हैं और उन धागों से तुम एक बहुत ही हल्की चीज ही खींच सकते हो। ऑब्वियसली तो वो टूट जाएगी जो भी चीज तुम खींच रहे हो, या फिर धागा ही टूट जाएगा। पर भाई ये तो है, मतलब ये जादू वादू करने में परफेक्ट टाइमिंग और ऐसा बॉडी में और तुम्हें लोगों को बनाना आना चाहिए। ये तीन चीजें चाहिए भाई। मतलब एक बार कोई मैजिक पहली बार तुम देखो तुम्हें क्या लगेगा, ओ भाई जादूगर। सीक्रेट देख लो फिर पता लगता है, ओ भाई बना दिया। और मजबूत तार का सेटअप यूज किया जाता है और ये दिखती इसलिए नहीं है क्योंकि जो लाइट्स होती है वो ऐसी एंगल में लगाई जाती है ताकि वो आपको ना दिखे। आप इन लाइट्स को देख ही रहे हो, दिखाई नहीं ये रहे हैं। ऐसी तरह से सेट की जाती है ताकि वो तार एक नॉर्मल आंख को ना दिखे और दर्शक तो स्टेज के काफी दूर होते हैं इसलिए वो देख नहीं पाते। और एक क्वेश्चन ये है कि तार वाली लड़की ऊपर जाने के बाद जब वो मैजिशियन कपड़े को हटाता है तब हमें वो तार क्यों नहीं दिखता? गायब क्यों हो जाता है? देखो जैसे ही वो मैजिशियन कपड़े को नीचे करता है वो तार तुरंत ऊपर चला जाता है। तार बहुत पतली और मजबूत होती है और पीछे ये चमकीली लाइट भी है जिससे वो ऑडियंस को नहीं दिखती और हमें लास्ट में लगता है कि वो लड़की गायब हो गई। ये अब थोड़ी उन्होंने लाइट भी देखो डिम कर दी वो तार हटाने के बाद, मतलब ये कपड़ा हटाने के बाद। क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, पूरा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। तो लाइटिंग और चालाकी से भरी सेटअप के जरिए ये जादू लोगों को दिखाया जाता है। पर ये मैजिक है काफी इंटरेस्टिंग, ये तो मानना ही पड़ेगा। जादू ऐसा लगता है कि ये हमारे दुनिया के लॉ, हमारे नेचर के नियमों को तोड़ के ये काम करती है। भाई मेरे को तो जादू ही पसंद है। मेरे को बचपन में भी जो मूवी होती है जिनमें जादू ऐसा कुछ मैजिक वैजिक होता था मैं उनको देखता था। नॉर्मल मूवीज ना 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 ना। पर असल में सब साइंस यानी विज्ञान है। टेक्नोलॉजी की मदद से, लाइटिंग सेटअप की मदद से जादूगर हमें एंटरटेन करते हैं। अगली मैजिक ट्रिक देखते हैं। पानी पर चलना यानी वॉकिंग ऑन वाटर। आपने पानी पर चलने भाई ये पता है मेरे को बचपन में पॉसिबल भी लगता था। मैं सोचता था अगर पहला पैर डूबने से पहले मैं दूसरा पैर आगे रख दूं और फिर दूसरा पैर डूबने से पहले मैं पहला पैर वापस से आगे रख दूं तो मैं पानी में चल पाऊंगा। मेरा दिमाग बचपन में ऐसे चलता था, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया ये और अब मैं ट्राई करना भी नहीं चाहता। ये देखते हैं ये लोग कैसे चल रहे हैं पानी पे। आपने पानी पर चलने वाली जादू कभी देखा है? ऑफ कोर्स आप ये नहीं देखे हो ऐसा हो ही नहीं सकता। डायनामो जैसे बड़े बड़े जादूगर ने इस ट्रिक को लोगों को दिखाकर चौंकाया है। पर निंजा थोड़ी में वो चलते थे पानी पे, उसी से मेरे को आइडिया आया था यार कर सकते हैं। जब डायनामो इस मैजिक को कर रहे थे तब सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी कि ये भाई साहब आखिर पानी पर कैसे चल रहे हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल? असल में इसके पीछे एक सिंपल सी ट्रिक है। ग्लास, जिसे हम कांच कहते हैं, वो बहुत तरीके के होते हैं और उनमें से एक होता है प्लेक्सी ग्लास।
प्लेक्सी ग्लास एक ऐसी ग्लास होती है जिसको अगर आप पानी में डुबा के थोड़ी दूर ही गहराई में रखोगे तो वो दिखेगी ही नहीं। दिखेगी ही नहीं से मेरा मतलब है एकदम नहीं दिखेगी। तो जो पानी पर चलने वाली ट्रिक दिखाते हैं वो असल में इसी प्लेक्सी ग्लास के ऊपर चलते हैं और दूर से देखने वाले दर्शकों को ये लगता है कि अरे ये पानी पर कैसे चल रहा है। तो यही थी इसकी सिंपल सी ट्रिक। तो प्लेक्सी ग्लास नीचे लेके कौन बैठा था? हाँ, वो भी इतनी देर तक। और ये बंदा इतना लंबा रूट चला है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, और बीच में से ये बोट निकल रही है। तो प्लेक्सी ग्लास भी साथ में मूव कर रहे हैं क्या इसके? हैं नीचे भी कुछ सिस्टम लगा के रखा है भाई इन्होंने पानी के नीचे भी, तभी ये चल पा रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। द ग्रेट बस ट्रिक, यानी एक हाथों से बस को होल्ड करके हवा में उड़ना। एक बहुत ही ये मैं पॉपुलर देखा हुआ जादूगर है। जिनका नाम है स्टीवन फ्रेंड, जो डायनामो नाम से भी फेमस हैं, जिनका Yep. ट्रिक आपने पिछली मैजिक में देखा। उन्होंने एक बार बहुत ही चौंका देने वाला जादू किया था। उन्होंने एक बस के ऊपर बस एक हाथ रख के एक असंभव पोजीशन में बहुत देर तक रहा था। बस के ये अंदर पता भी है और थोड़ा-थोड़ा। बाहर के लोग पूरी तरह से चौंक कैसे गए किया थे। था? गजब का But- जादू था ये। पर इनकी आखिरी Click नहीं हो रहा मेरे सीन को। जो कि ये थी, इसी से इसकी ट्रिक लोगों को पता चल गई। आखिर में बस राइडिंग के अंत में जब ये सीन दिखाया जाता है, डायनामो बस से नीचे उतरते हैं, तब इस बस में कोई भी यात्री नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक चाल थी, एक Yep. सेटिंग थी। वो Right. बस के सारे यात्री असल में मिले हुए थे और उसी ट्रिक का हिस्सा था ये। आप कहोगे गिव मी प्रूफ मैन, प्रूफ दो हमें कि ये बस फेक थी। आप लंदन की ट्रांसपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हो। उसमें आप देख पाओगे कि बस नंबर 543 का कोई शेड्यूल मिलेगा ही नहीं। ये बस सिर्फ हॉलिडे यानी छुट्टी के दिनों में चलता है। पर डायनामो की ये ट्रिक छुट्टी के दिन नहीं दिखाई गई थी, एक चलती फिरती नॉर्मल दिन में ही दिखाई गई थी। आप रोड पर देख सकते हो Yep. बहुत लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे। और दूसरी बात, जब ये इस ट्रिक को परफॉर्म कर रहे थे तब हम उनको कभी भी अपना हाथ हिलाते हुए नहीं देखते। पूरी हाँ। मैजिक के दौरान एक बार भी, एक सेकंड के लिए भी, थोड़ी सी भी उनकी हाथ नहीं भाई मेरे को ये हाथ थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। मेरे को हाथ में कुछ फिशी लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है भाई हाथ। इट्स लाइक जैसे फेक हिलती है। ये असल में एक नकली हाथ, एक ओ। फेक हाथ होती है और ये मेरा इस दिमाग बस से जुड़ी हुई होती है। असल में इनका असल हाथ इनके कपड़ों के अंदर था। और लास्ट में मैजिक बस राइडिंग के अंत में जब ये सीन दिखाया जाता है, डायनामो बस से नीचे उतर रहे हैं, इस सीन को देखकर आप लोग ये कहोगे कि क्या इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन है? वेल, ये इस बाद में वीडियो को रिकॉर्ड देखो किया एक है। बार। लास्ट ये में वाला ये last वाला सीन scene। दिखाया जाता है जिसमें इनका पैर नहीं दिखाया जाता है, फिर पैर डिस्प्ले होता है पर ऊपर का भाग नहीं डिस्प्ले होता है। उसके बाद चीजों को बहुत काट काट के दिखाया गया भाई। इस सीन में आधा पैर ही डिस्प्ले होता है। वही। मतलब एज अ कंप्लीट बॉडी, एज अ कंप्लीट वीडियो, बाहर से उनका पूरा शरीर कभी भी नहीं दिखाया जाता। That's where you know कि ये मैजिक नहीं है ये पूरा स्टेज है। पर सही है यार, जिन लोगों ने सामने से देखा होगा, तुम सोचो तुम्हारे सामने एक बस जा रही है और उसमें एक आदमी ऐसा हाथ करके लटका हुआ है स्पाइडरमैन की तरह। क्या ही क्रेजी एंटरटेनमेंट हो गया होगा उनका। सही है, सही है। और शुरू में जब डायनामो हवा में उड़ते हैं वहाँ भी पूरा कंप्लीट वीडियो, फुल बॉडी का वीडियो नहीं डिस्प्ले किया जाता है, सिर्फ पैर का भाग डिस्प्ले हो रहा होता है। और जैसे ही ऊपर का पार्ट शो होता है तब तक ये बस पर चिपके होते हैं। Hey, I'm off to the next meeting, but I need